स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे। आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। यहाँ जो लोग रोजगार दे सकते थे, जो आने वाली थी, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, ऐसे 7 संस्थान चले गए। तो पहले उनके बारे में जवाब दीजिए, उनके कागजात दिखाइए, उसको मत छिपाइए। पोस्टर भी लगे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा के सर। न मैंने देखे हैं, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। जी, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि शरिया बोर्ड लागू, इस पर क्या कहेंगे? हमारी घोषणा पत्र में कहाँ इसका जिक्र है? फिर ये संविधान तो हमने बनाया है ना, कांग्रेस सरकार ने बनाया है, और यही संविधान तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तब से लागू है। उसमें तो कोई ऐसा जिक्र नहीं। हमने तो भारत को धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष कहा है, माना है, स्वीकार किया है, लागू किया है। और ये भी सच है कि आरएसएस के चीफ ने झारखंड में कहा था कि अब हरिजन आरक्षण पे, अनुसूचित जाति आरक्षण पर विचार होना चाहिए कि इसे लागू रखें या न रखें। जी, इसके साथ ही सर कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी का सिर फोड़ देंगे, लेकिन जब तक देश की माताएं बहनें उनके साथ हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी रक्षा कवच है। अभी तो एक ऐसी बात जो किसी ने नहीं कही, वो बोल रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद रोना शुरू करेंगे। ये तो मोदी जी की पुरानी अदा है। चुनाव के पहले कोई विक्टिम कार्ड खेलते हैं, न किसी ने कहा है और न कोई इस बारे में सोच सकता है। ये तोड़ने, फोड़ने, मारने, मरने का काम तो भाजपा करती है आपके नेतृत्व में। तो मैं बहुत ही दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, अरे मोदी जी, कुछ महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, देश को कैसे आगे ले चलोगे उसके बारे में 10 साल में जो नहीं किया उसकी बात करो, 15 लाख क्यों नहीं दिया उसकी बात करो, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला उसकी बात करो, कुछ काम की बात करो। ये रोना धोना छोड़ दो, हार जीत होती रहती है, इस बार स्वीकार कर लो आप हारने जा रहे हो। जी, केरल के सीएम ने कहा कि कांग्रेस भी यही मानती है कि राहुल गांधी में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, वो उतने अनुभवी नहीं थे जितने अभी उनमें ये चीजें आई हैं। हर व्यक्ति के साथ होता है कि वक्त के साथ, हालात के साथ अनुभव लेता है। राहुल गांधी युवा शक्ति से भरे, अच्छे ख्यालात के साथ, नेक नीति के साथ पहले दिन से थे और आज के दिन तक उनका अनुभव तो बढ़ता है। इसे कोई नहीं कह सकता कि किसी का अनुभव नहीं बढ़ता। जी, डीएनए टेस्ट की भी मांग करी उन्होंने राहुल, और निम्न स्तर का नागरिक कहकर भी ये तमाम चीजें सामने। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं हम राम की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की सेवा की, और यही काम महात्मा गांधी जी ने भी किया। जब उन्हें गोली मारी गई उन्होंने राम कहा, तो हम भी सेवा करने के लिए आए हैं लोगों की। प्रियंका गांधी जी के उस बयान को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो उन्होंने ये कहा है मंगलसूत्र को लेकर कि मेरी माँ ने देश के लिए मंगलसूत्र कुर्बान किया, मिट्टी में मिला दिया। राजीव गांधी पर हमें फख्र है कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्राण अपने न्यौछावर किए। कितना सच है। सोनिया गांधी का मंगलसूत्र धरती में मिल गया। प्रियंका गांधी के दादी ने अपने सीने पे गोलियां खाई पर इस देश को टूटने नहीं दिया। मैं प्रियंका गांधी के इस बयान का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बलिदान देती है देश के लिए, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए देश का बलिदान लेती है।